पाकिस्तान ने इस बार धार्मिक स्थलों को नहीं बख्शा। मैं पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हूं, जहां पर एक शेल के लगने से गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग को पीछे नुकसान हुआ है और आप उस नुकसान का इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेल बिल्कुल जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे की जो दीवार है उसकी एक खिड़की में आकर शेल टकराया है। और गनीमत रही कि यहाँ पर किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुरुद्वारा साहिब की जो दीवारें डैमेज हुई हैं, जो बिल्डिंग डैमेज हुई है, उससे पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों का पता चलता है कि उसके लिए ना किसी इंसान की कोई वैल्यू है और ना ही किसी धार्मिक स्थल की। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत इस बात को भुनाती है कि उन्होंने सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दरवाजे खोले, जहां से सिख संगत दुनिया भर से आकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दर्शन कर सकती है, तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा साहिब के सिंह साहिब बताएंगे हमें कि ये किस तरह से शेल लगने के बाद डैमेज हुआ और ये कब की घटना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल सुबह लगभग 7:30 बजे जब 7 बजे गुरुद्वारा साहब से हमने समाप्ति की तो संगत यहाँ से अपने अपने घरों में जा चुकी थी। उसके बाद लगभग 7:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक जो मोटर आके यहाँ पर गिरता है, जिससे उस वक़्त गुरुद्वारा के अंदर में कोई नहीं था। तो यहाँ के जो एक हजूरी रागी थे हमारे भाई साहब, भाई अमरीक सिंह जी, मेरे साथ वो कीर्तन करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ था। तो यहाँ से समाप्ति करने के बाद जब हम अपने घर में पहुँचे तो वो अपने बेसमेंट में अपने बच्चों को रख के, मैं आपको बताऊंगा वो जगह, तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहे थे तो एक मोटर वहाँ पर पड़ता है आके, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे साहब को हिट किया, मस्जिद को हिट किया और मंदिर को भी हिट किया। एक मस्जिद के जो टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी भी डेथ हुई है। हमारे साथ में पड़ोस में ये गीता भवन है, जिसे साथ दिखाई दे रहा है, तो ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी एक जो है मोटर आकर पड़ता है। तो किलिंग तो वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे बेदोश लोग थे, सिविलियन थे, उन पे अटैक किया है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बताते हैं कि 1947 के बाद यहाँ पर 1965 का जंग हुआ, 1971 का हुआ, इतनी शेलिंग सिविलियन पे जो नहीं हुई है। ये जो नापाक हरकत उन्होंने की है, हम उसकी पुरजोर तौर पे निंदा करते हैं। आपके हिसाब से जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई वो टेररिस्ट कैंप्स पर की गई, और जो पाकिस्तान की सेना ने जो कार्रवाई की है वो धार्मिक स्थलों और सिविलियंस पे की गई। देखो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बता रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो आर्मी चीफ हैं, एयर मार्शल हैं, कि जो भी अटैक हुआ है, जो टेररिस्ट कैंप थे उनको लेके हुआ है। ना ही पाकिस्तान की सिविलियन पे हुआ है, ना ही आर्मी पे हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है वो पुंछ की सिटी को हिट किया है और सिविलियन की जो है किलिंग हुई है। लगभग 12 के करीब यहाँ पर हमारे सिविलियन लोग, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, वो मारे गए हैं। सरदार साहब, ये जो मोटार का शेल है ये नीचे गया है, एक बार ये देख ले। ये सड़क है, ये नीचे सड़क है, ये गैलरी पे पड़ा है आपको। आप ये देख सकते हैं कि जो गुरुद्वारा साहिब की ये विंडो है बिल्कुल पीछे उस बिल्डिंग की, और ये मोटार शेल बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे जो एक कैंटिलीवर आगे बढ़ा हुआ है उसमें पड़ा है, और नीचे तक का इसका जो है वो सुराग हो गया है, और नीचे से जो गली गुजरती है वहाँ तक मलबे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इसको ये घनी आबादी वाला इलाका है। और ये पीछे बताया ये जा रहा है कि ये जो गीता भवन है इसके पास भी ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को भी डैमेज किया गया है। ना मंदिर छोड़े, ना मस्जिद छोड़े, ना गुरुद्वारे छोड़े। और ये देखिए, मोटार इतना पावरफुल था कि आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसके जो स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं उनके निशान साफ देखे जा सकते हैं। इन रिहायशी इलाकों में ये इधर भी मलबा पड़ा हुआ है। ये विंडो टूटकर जो है वो पिछली साइड गिरी है गुरुद्वारा साहिब की। ये इधर एसी पीछे डैमेज हुआ है, स्प्लिंटर लगे हुए हैं। देखिए कितना घातक है ये, कि जिस तरह से इन्होंने लोहे की इन चद्दरों को काट दिया है स्प्लिंटर्स ने। सामने ये देखिए कुछ कपड़े सूख रहे थे, ये सारे किस तरह से तितर बितर हो गए। आसपास की खिड़कियां, घरों के मकान
की दीवारें हुई या फिर जो आसपास के घरों की विंडोज़ हैं वो सब जो है वो टूट गई हैं, चटक गई हैं, फट गए हैं कपड़े, और जो लोहे की चीज़ें फिक्स की हुई थी सेफ्टी के लिए वो सब उखड़ गई हैं। तो ये एक मोटार शेल से, इससे और आसपास के इलाके में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगी? देखो ये घनी आबादी का इलाका है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये जो पीछे घर है, ये वाला घर, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये यहाँ पर हमारे सरदार भाई हैं, साथ में हिंदू भाई हैं। तो चलो हमारे एक गुरु घर के जो हजूरी रागी थे उनकी डेथ हुई है इस मोटर से, उनके घर में जाके हुई है। तो गुरुद्वारे में जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जाने वाली कोई नुकसान इतना नहीं हुआ है। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा से यहाँ पर जो संगत थी 10 मिनट पहले यहाँ पर समाप्ति करके अपने घरों में जा चुकी थी। तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था? बहुत नुकसान हो सकता था। लगभग 100 के करीब यहाँ पर संगत होती है सुबह, तो वाहिगुरु ने हाथ रख के उनको बचा दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।